अब देखिए, समझिए बात को, हम इतना दूर केन कटिंग कर दिए है ना, जो सील्ड है वो कटिंग कर दिए, देख रहे हैं ना, इतना दूर सील्ड कटिंग कर दिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि सीपीयू मेरा बाहर से आया। अब हम लेकिन सीपीयू निकालेंगे किस एंगल से, ये सबसे पहले हमको सिलेक्ट करना होगा, है ना। देखते हैं, जैसे एक एक करके समझते हैं, 4 एंगल है तो चारों को समझते हैं एक एक करके। जैसे इस साइड देखिए, ये आईसी हो गया, दूसरा आईसी हो गया, इसका नाम यूएमसी है। उसके बाद इस साइड इस सील्ड है, और कटिंग करना पड़ेगा। इधर थोड़ा सा ठीक है, गैप है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज्यादा गैप है, देख रहे हैं यहाँ पे, इधर यहाँ भी गैप है ना। तो हम आराम से अपना सुविधा के अनुसार से यहाँ से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी और इधर से भी, ये 2 एरिया से नहीं निकलेगा, है ना। तो ज्यादा कंफर्टेबल ये एरिया दिख रहा है ना, मतलब कोई कंपोनेंट भी नहीं है यहाँ पे, और हम आराम से स्क्रैपर लगा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो सीपीयू पार्ट होता है उसको निकालने का सबसे इजी और सेफ वे, मतलब इजी भी हो और सेफ भी हो, है ना, तो वही तरीका को अच्छा तरीका माना जाता है। ठीक है, हम पीसीबी होल्डर में इसको रखेंगे, है ना। पीसीबी होल्डर में इसको क्या बताए थे, ये पीसीबी होल्डर थोड़ा भारी होना चाहिए, वेटेड होना चाहिए, और मदरबोर्ड ये लूज नहीं फिटिंग होना चाहिए, ये हिलना नहीं चाहिए, ठीक है ना, ये लॉक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इतना भी टाइट नहीं कर देना पीसीबी होल्डर को, मदरबोर्ड टेढ़ा हो गया इससे, तो वो डैमेज हो जाएगा, है ना। बस उसको पकड़ के रखे, हिले नहीं, ऐसा होना चाहिए। अब चूंकि हम एरिया पसंद कर लिए हैं कि हमको निकालना इस साइड से, ठीक है, यहां से, है ना। स्क्रैपर बनाना सिखा दिए आप लोग को, कैसे उसको, कौन सा स्क्रैपर क्वालिटी के हिसाब से सही है नहीं है, सारा उस पर डिटेल बताए हैं। आपको आपको क्लियर है? क्वालिटी का नहीं पता, बता देंगे, ठीक है, बता देंगे। अब जैसे ये मेरा स्क्रैपर पहले से यूज है, देखिए इसमें पेस्ट वगैरह लगा हुआ है ना, देख रहे हैं, है ना। इसको साफ कर लेंगे, क्लियर है। तो कैसे साफ करेंगे, कुछ नहीं, ये व्हाइट वाला जो कपड़ा है तो हल्का थिनर लेंगे कपड़ा के साथ, और इसको हल्का सा पोंछ देंगे इससे आराम से, ठीक है, आराम से साफ कर देंगे। सीपीयू ये बड़ा साइज का है तो नोजल भी बड़ा होना चाहिए, है ना, आगे में नोजल बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको हम प्री हीट लगाएंगे, है ना, हल्का सा हीट करेंगे, प्री हीट मतलब हल्का हीट, एक्चुअल टेम्परेचर नहीं देंगे। देखिए, आपको जब एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम कोई, देखिए इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, क्या बोले हम, कि अगर आप कोई ऐसा आईसी निकाल रहे हो जो फर्स्ट टाइम है, तो उसको हैंडल करने का क्या तरीका होता है, तो उस बेसिस पे पहले हम ट्रेनिंग देंगे आपको, अब फिर कैसा ट्रेनिंग देंगे, एक्सपीरियंस बेस पे, इस ये आईसी ये तरीका से फटफट निकालो। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस बेस पे काम कर रहे हैं तो क्या होगा, दिक्कत होगा ज्यादा अभी स्टार्टिंग में। तो पहले फ्रेशर मतलब क्या, कि एकदम न्यू जैसा उसको, कि हम फर्स्ट टाइम निकाल रहे हैं तो क्या क्या सावधानी लेके हमको रखना है ना। तो वो देखिए, पहले प्री हिट करेंगे। प्री हिट का टेम्परेचर होता है 300 डिग्री। इससे क्या होता है कि आपका जो पेस्ट है वो चारों तरफ कवर हो जाएगा, ठीक है, हल्का हल्का मूव करेंगे।
प्री हीट से ये भी एक फायदा होता है कि मदरबोर्ड को जितना हीट अपने अंदर ऑब्जर्व करना चाहिए, मतलब मदरबोर्ड को जितना हीट खाना चाहिए वो खा लिया। क्यों? क्योंकि ये पूरा एरिया हीट होता है, तब जाके वो मेल्ट होगा, तब बाहर निकलेगा। ठीक है, प्री हीट लगाएं। अब एक्चुअल हीट हम यहाँ पे दे रहे हैं। एक्चुअल हीट आपका जो है 380 डिग्री है। इसको हीट लगाएंगे, हाँ एक्चुअल हीट पे इस तरीके से। बीच में सिर्फ नहीं देना है, बीच में देंगे तो ये कोना देखिए इधर बच गया, ये कोना इधर बच गया, इधर का कोना बच गया, कोना कोना नहीं बच रहा, बच रहा कि नहीं बच रहा है? तो कोना हमको कवर करना है, जैसे कोना कोना से लाना है और फिर बीच में रखना है, फिर कोना से लाना है। हाँ, लेकिन कोना कवर करना है, ठीक है। कोई कोई जिलेबी तो यहीं पे बनाना है, इसे खाली शुरू करते हैं। ये कोना हिटे नहीं होगा, हुआ नहीं हुआ, पूरा कोना कवर करना है, कोना इसे, है ना। कितना देर तो मन में काउंट कीजिए, 20 से 25 सेकेंड, है ना। आराम से हीट लगाइए। उसके बाद हल्का सा स्क्रैपर ऐसे ट्राई करेंगे, देखिए पिघल के बाहर आ गया है। ये बाहर आ गया, आराम से आ गया। ये जो कैपेसिटर थोड़ा सा थी हुआ है, तो हम यहाँ से ठीक है। ये आईसी निकल गया, देख रहे हैं, कोई प्रिंट डैमेज नहीं हुआ है, देख रहे हैं, नहीं ना हुआ। स्क्रैपर कितना इजी गया, देख रहे हैं। अगर आप एक्चुअल हिट नहीं लगा रहे हैं, मतलब मान के चलिए आप 380 डिग्री की जगह कितना 30-40 डिग्री डाउन करके लगा रहे हैं, और वहां पे स्क्रैपर क्या ज्यादा हार्ड जा रहा है, फिर जबरदस्ती नहीं करना, तो प्रिंट डैमेज होगा, ठीक है ना। तो पहले, अब आपको समझना चाहिए कि आपको डाउट लग रहा होगा कि सर किस आईसी का कितना टेम्परेचर होता है, सवाल तो ये है। तो और कितना आईसी है, कितना हम टेम्परेचर याद रखेंगे, तो कोई ऐसा तरीका बताइए उस तरीके के अंदर मैक्सिमम मेरा काम निकल जाए। तो पहले आपको, तो सबसे पहले आपको टेम्परेचर का नॉलेज रखना पड़ेगा। उसके लिए टेम्परेचर का नॉलेज कहने का मतलब कि जो हम लोग हॉटगन यूज करते हैं, जिसको एसएमडी बोलते हैं, उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा, उसके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, उसका हीटिंग का क्या नेचर है, उसका एयर फ्लो का क्या नेचर है। जब उसको आप समझ लिए ना, अब फिर थोड़ा मदरबोर्ड का लेयर का समझना पड़ेगा। आइए समझ लिए ना, उसके बाद आप आराम से 90% उसी मेथड से काम करोगे, आपका मैक्सिमम सेट निकलेगा आईसी। फिर आपको आईसी पे टेम्परेचर याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम आपको